गाइज, अगर आप सिर्फ स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो आज ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो स्टाइलिश कपड़े पहन लीजिए, कोई लेटेस्ट गैजेट हाथ में ले लीजिए और सोशल मीडिया पर एटीट्यूड वाले पोस्ट डाल दीजिए। लोगों को लगेगा कि आप कितने स्मार्ट हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली स्मार्टनेस और मैच्योरिटी दिखावे में नहीं होती, बल्कि सच्चाई तो ये है कि असली स्मार्टनेस और मैच्योरिटी आपके चॉइसेस, आपकी सोच, आपके डिसीजंस में दिखाई देती है, ना कि दिखावे में। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको सच में स्मार्ट और मैच्योर कहें, तो आज की ये बातें सिर्फ सुनिए मत, बल्कि इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही आदतें आगे आने वाले सालों में आपकी पहचान को तय करेंगी। क्योंकि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं रह गया है, अब आपको स्मार्ट और मैच्योर भी बनना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप सच में स्मार्ट और मैच्योर इंसान बन सकते हैं। कोई किताबों वाली बातें नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि रियल लाइफ में काम आने वाली बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जानकारी और समझदारी में फ़र्क होता है। गाइस, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन सबके पास है, क्योंकि गूगल, AI, यूट्यूब ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सवालों का जवाब एक क्लिक पर दे देते हैं। लेकिन समझदारी और मैच्योरिटी एक क्लिक पर नहीं मिलती, ये रेयर होती है। ये आपको डेवलप करनी होती है, सीखनी होती है। खुद की कमियों खूबियों को देखकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और टाइम के अकॉर्डिंग खुद को दुनियादारी सिखानी होती है, जिन्हें हम सोशल स्किल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप पर कोई फेक न्यूज़ घूमती है और कोई तुरंत उसे अपनी फैमिली ग्रुप में डाल देता है, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उस न्यूज़ पर भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन एक स्मार्ट इंसान उसके सोर्सेस को चेक करेगा कि क्या ये सच है। तो स्मार्टनेस का पहला स्टेप यही है कि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, उसको सही वक्त पर यूज़ करना भी आना चाहिए। जैसी भी न्यूज़ या एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। खुद से पूछिए कि क्या ये सोर्सेस सही हैं और क्या ये लॉजिकली पॉसिबल हो सकता है। असली स्मार्टनेस इसे ही कहते हैं। आगे है, ओवर रिएक्शन को छोड़ दीजिए। स्मार्टनेस और मैच्योरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट है आपकी रिएक्शन पावर। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने किसी की कोई मिस्टेक पकड़ ली, तो कोई तुरंत आर्ग्यू करने लगेगा या कोई गुस्सा हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में एक स्मार्ट इंसान स्मार्टली हैंडल करेगा और कहेगा कि सर, लेट मी फिक्स इट। याद रखिए, सिचुएशन पर गुस्सा करना आसान होता है, कंट्रोल रखना मुश्किल, और यही असली स्मार्टनेस होती है। तो आगे से आप अपनी लाइफ में 10 सेकंड के रूल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और ये 10 सेकंड का रूल है कि रिएक्शन देने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले आप 10 सेकंड का पॉज लीजिए, सोच समझकर जवाब दीजिए। इससे आप किसी भी केओस में नहीं फंसेंगे, किसी चीज़ में ओवर रिएक्शन में नहीं फंसेंगे। आगे है डिजिटल स्मार्टनेस। अगर मैं कहूँ कि हमसे ज़्यादा तो वो गैजेट स्मार्ट बनते जा रहे हैं जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जो अभी आपके हाथ में है, यानी कि आपका मोबाइल। आज की दुनिया में फ़ोन सबकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। या तो हम सारा दिन बेमतलब का रील स्क्रॉल कर सकते हैं और जब दिन बीत जाए तो काम नहीं हो पाया ये सोचकर गिल्ट फील कर सकते हैं, या फिर उसी फ़ोन में नई स्किल सीख सकते हैं, फाइनेंस ऐप से सेविंग ट्रैक सीख सकते हैं, या फिर नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। गाइस, चॉइसेस हमेशा आपके पास होती हैं और आपने क्या चूज़ किया है उसका कुछ ही दिनों में आपको अपनी लाइफ पर असर दिखने लगता है। तो गाइस, दिन में कम से कम 15 मिनट न्यू स्किल सीखने में ज़रूर लगाइए। सोशल मीडिया या फिर किसी तरह की ऐप का यूज़ आप लिमिट में करिए, ताकि वो आपको कंट्रोल ना कर सकें। अपना कंट्रोल अपने माइंड पर, अपनी लाइफ पर और खुद पर बनाए रखिए। ना कहना सीखिए। हम इंडियन कल्चर में बड़े होते हैं, हमें ना बोलने से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये एक सर्कल की तरह है। हमारे माँ बाप भी किसी को ना नहीं बोल पाते थे और हम भी नहीं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें भी बहुत परेशानी हुई और हमें भी हो रही है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने सामने वाले को मना किया तो वो बुरा मान जाएगा। लेकिन हर जगह हाँ बोलना आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपकी रिस्पेक्ट को कम करता है। अगर आपको दोस्त वीकेंड पर पार्टी में बुला रहे हैं लेकिन आप हर बार चले जाते हैं, भले ही आपका एग्ज़ाम हो या कोई बहुत ज़रूरी काम हो उसे छोड़कर भी, तो एंड में क्या होता है? गिल्ट और लॉस की फीलिंग। तो मैच्योर इंसान पोलाइटली मना करना जानता है,
उसे पता है कि कब और कितना टाइम एंटरटेनमेंट को देना है, दोस्तों को देना है, ताकि उसका टाइम खराब ना हो, क्योंकि वो किसी की वजह से अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं करता या फिर साइड लाइन नहीं करता। और इसे ही असली स्मार्टनेस और मैच्योरिटी कहा जाता है। आगे है कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। गाइस, कम्युनिकेशन ही स्मार्टनेस का असली चेहरा होता है, क्योंकि वो हमारी बातें या वर्ड्स ही होते हैं जो हमारा 80% इम्प्रेशन बनाते हैं। बाकी 20% आपकी प्रेजेंटेशन का होता है, आपके कपड़े का होता है, आपके जेस्चर का होता है। तो कोई अगर सिर्फ दिखे अच्छा लेकिन बात करने का तरीका सही ना हो, इम्प्रेसिव ना हो, तो लोग ज़्यादा सुनेंगे नहीं और ना ही ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि कई बार हम किसी की बातें सिर्फ सुनते हैं, उसे फील करते हैं, समझते हैं, उन्हें बिना देखे, जैसे कि रेडियो पर या फिर किसी पॉडकास्ट में, लेकिन उनसे हम उतने ही इंस्पायर होते हैं या रिलेट कर पाते हैं। तो अपनी बातों को क्लियरली और टू द पॉइंट कहने का आर्ट आपको सीखना होगा। ये आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह दिखाएगा। लोग उसे ही स्मार्ट समझते हैं। सो बेसिकली स्मार्टनेस का मतलब है कम बोलना लेकिन इम्पैक्ट डालना। तो अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखिए, आई कांटेक्ट को मेंटेन करके बात कीजिए, और ये सीखने के लिए डेली मिरर के सामने 2 मिनट की सेल्फ टॉकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतर बना देगा। पैसों की समझ। सैलरी आते ही अगर सारे पैसे फ्रेंड, पार्टी, शॉपिंग में चले जाएं, तो ये स्मार्टनेस नहीं होती, इसे इमेच्योरिटी कहते हैं। अपने पैसों का हिसाब किताब तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम सेविंग नहीं करते या थोड़े थोड़े पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, तो फ्यूचर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और स्मार्ट पर्सन हर तरह से स्मार्ट सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी मेहनत की कमाई का सही यूज़ करना जानता है। तो अब से आप भी 50-30-20 का रूल यूज़ कीजिए। मतलब 50% आपकी सैलरी का आपकी बेसिक नीड के लिए होना चाहिए, जैसे कि होम रेंट, बिल, फूड, ये सारी चीज़ें। फिर 30% वांट्स, यानी कि इससे कम ज़रूरी काम, जैसे कि मूवीज़ देखना, शॉपिंग करना या फिर कुछ और इसके अलावा जो 20% बचता है उसे आपको सेव करना है या इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करना है। सो इस तरह की स्मार्ट मनी मैनेजमेंट प्लानिंग आपको स्मार्ट बनाएगी। आजकल तो ऐसा है कि हमारी आदतें, हमारे बिगड़े हुए शेड्यूल हमें अंदर से बीमार कर रहे हैं। अच्छा बताइए कि अगर आप देर तक टीवी देखते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं कोई और है जो सुबह 6 बजे उठकर वॉक करता है, तो किसका माइंड ज़्यादा शार्प होगा, किसकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होगी? आंसर सिंपल है। सो असली स्मार्टनेस सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि बॉडी से भी आती है। 30 मिनट की डेली की एक्सरसाइज, 7 घंटे की नींद और 3 से 4 लीटर रोज़ पानी पीना, ये आपकी लाइफ का मंत्र होना चाहिए। क्योंकि करना तो सब कुछ पहले दिमाग से और फिर शरीर से ही है, तो उसके लिए मेंटली और फिजिकली हेल्थी होना कितना ज़रूरी है। और अब बहुत सारे लोग ना इस बारे में अवेयर रहने लगे हैं, वो खुद पर ध्यान देने लगे हैं। रिस्पेक्ट देना सीखिए। स्मार्टनेस एटीट्यूड दिखाने से नहीं आती, बल्कि रिस्पेक्ट देने से आती है। अगर कोई एक अच्छे घर से और अमीर घर से हो, लेकिन रेस्टोरेंट में वो वेटर के ऊपर चिल्लाता हो, उसे गालियां दे रहा हो, तो शायद ही वो किसी को एक अच्छा इंसान लगे। क्योंकि चाहे सब कुछ कितना ही मॉडर्न हो जाए, चाहे कितना ही बदल जाए, लेकिन आज भी पोलाइटनेस, काइंडनेस हर किसी के दिल में आसानी से जगह बना लेती है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है जो बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव होती हैं। मैच्योर इंसान वो है जो छोटे बड़े इंसान को रिस्पेक्ट दे, छोटी छोटी पोलाइट वर्ड्स जैसे प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, इस तरह के शब्द कहे, क्योंकि स्मार्ट होने का मतलब रूड होना नहीं होता। नेक्स्ट टिप है गलती मानने की हिम्मत। इंसान गलतियों से परफेक्ट नहीं बनता, बल्कि गलती को मानकर परफेक्ट बनता है। मैच्योर इंसान वही है जो अपनी गलती मान लेता है, और स्मार्ट इंसान वो है जो उस गलती को दोहराता नहीं है, उसे सिर्फ सीख लेता है। तो गलती मान लेने से आप छोटे नहीं होते, बल्कि ये आपके अच्छे होने का साइन होता है। तो अगर गलती हो तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए। हर गलती से हमें कोई ना कोई सीख लेकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट, काम माइंड, स्मार्ट डिसीजन। हमारी लाइफ हर रोज़ हमारा टेस्ट लेती रहती है। कभी ट्रैफिक जैम, कभी झगड़े, कभी एक्सीडेंट, कभी कोई इमरजेंसी। अब इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका आपकी असली पर्सनैलिटी को दिखाता है।
जब आप दुखी होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, या जब कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपको तुरंत डिसीजन लेना हो, तब पता चलता है कि आप कितने स्मार्ट और कितने मैच्योर हैं। और स्मार्ट इंसान वो नहीं है जो पैनिक करे, बल्कि वो है जो शांत दिमाग से सही स्टेप ले। सो गाइस, स्मार्ट और मैच्योर इंसान बनना परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते जाना। नॉलेज रखना स्मार्टनेस है, लेकिन हालात को अच्छे से संभालना ये मैच्योरिटी होती है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखना मैच्योरिटी है। रिस्पेक्ट, पेशेंस और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग रखना, ये सब आपको स्मार्ट बनाते हैं और दिखाते भी हैं। क्योंकि एटीट्यूड से आप कुछ वक्त के लिए ही लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, लेकिन आपकी मैच्योरिटी और स्मार्टनेस ही वो चीज़ है जो उन्हें पूरी लाइफ आपको रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करेगी। तो आज से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वही सबसे स्मार्ट और मैच्योर कहलाएगा जिसने आज से खुद को बदलना शुरू कर दिया। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।